साहब, जो सिंध वाली हुकूमत को टास्क दिया गया है केयर टेकर सेटअप को, या ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जिन चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं, ऐसा ही एक्शन पंजाब में भी मुतवक्को है कि शुरू होगा, और ऐसा ही एक्शन केपी में भी होगा, और हो सकता है कि कुछ बड़े लोगों पे हाथ पड़ जाए। आपको क्या नज़र आता है गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, देखें, ये इस किस्म के एक्शन जो है ना, ये पिछले 76 सालों में जो है ना ये होते आ रहे हैं, और इन एक्शंस का जो है वो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। जब एक्शन शुरू होते हैं तो उस वक्त बड़ा हू एंड क्राई होता है और बड़े बुलंद बांग दावे होते हैं, और बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। मामला ये है कि एक सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम के तहत जो है वो ये ना हो कि जी अब ये मामला जो है ए के लिए है, फिर ये बी के लिए होगा, फिर ये सी और डी के लिए होगा। एक एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम जिसके ऊपर सब का इत्तफाक हो, और जो एक ऐसा अपने अंदर जो है वो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर रखता हो कि उसमें किसी को माफ़ी ना हो। जो उस अक्रॉस दी यानी बोर्ड एहतसाब आप अक्रॉस दी सपोर्ट बोर्ड करेंगे? किसी को माफ़ी ना हो और वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम हो। ये नहीं कि जी अभी ये 4 महीने होगा और उसके बाद फिर आगे वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नया काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक एहतसाब का निज़ाम जो है ये पिछले तकरीबन 25-30 साल से इसका शोर तो आ रहा है, लेकिन ये बनाने में हम नाकाम रहे हैं। आपने भी कोशिश की थी, एहतसाब सेल बनाया था सैफुर रहमान के हाँ, नीचे, वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल था। इसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए, और ये एक सिस्टम जो है ये बनना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम अभी तक तो नहीं बन सका, सर कुछ चीज़ें और होने अगले जा दो रही हैं। तीन महीनों में तो नहीं बन सकता वो। कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो आर्मी चीफ के डायरेक्टिव्स के नीचे ये केयर टेकर सेटअप्स जो हैं ये एक्ट करेंगे, नैब भी थोड़ी एक्टिविटी दिखाएगी। नैब लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से हमारी तो कोई है, चीफ जस्टिस ने जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर का जिक्र किया था कि कुछ आपकी की हुई अमेंडमेंट्स, सर्टन अमेंडमेंट्स, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ खाता खुलेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है कल, नहीं उसमें कल नहीं फ्राइडे है, हो सकता उस है कल आपका नहीं वो नैब वाला देखें दो उसमें दो नहीं ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड देखें हैं। उसमें जो है ना ये खाता खोलने वाली बात। मामला ये है कि एहतसाब का अदारा मौजूद है, एहतसाब का कानून मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये कल है, इस मौक़िफ़ के ऊपर बाकी लोग भी जो है वो कायल थे, अमेंडमेंट्स हो गई। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देख ले, अगर उनमें से कुछ चीज़ें वो समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है तो ठीक है, उनको वो स्ट्राइक डाउन कर दें, बाद में आने वाली पार्लियामेंट जो है वो देख लेगी। जो कानून सामने आए, नैब का अदारा जो है एक यानी गैर जानबदार अदारे के तौर पे और एक एहतसाब के मुस्तनद अदारे के तौर पे वो अपना काम करे। वो जिसका खाता खुलता है वो खोले, जिसका नहीं खुलता वो ना खोले। कोई आज का हो, कोई कल का हो, कोई आने वाले कल का हो। इसमें जो है ना ये एक यानी स्पेसिफिक टारगेट, और एक जो है वो जिस तरह से जनरल मुशर्रफ साहब ने आगे शुरू किया था, जी मैं पेट चौक करूँगा तो मैं ये निकालूंगा, मैं वो, इस तरह से जो है ये मामला जो है उनका कोई रिज़ल्ट इससे पहले ना आया है और ना आइंदा आएगा। लेकिन तासुर ये है कि कुछ बड़े लोगों पे हाथ डल सकता है, ये तासुर मौजूद है देखें बात सुप्रीम ही कोर्ट का फैसला आने नहीं, के बाद। देखें बात ये है, केसेस रीओपन हो जाएंगे। देखिए मामला ये है कि अगर एहतसाब के अदारे और कानून के मुताबिक एक गैर जानबदाराना तरीके के साथ एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ता है, और उसमें अगर कोई आता है तो आने दें। आज सब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ऑडियो लीक्स की भी बहुत ज़्यादा है, वीडियो लीक्स की भी बड़ी है, क्योंकि एक ऐसा पैमाना होना चाहिए कि पता चले कि ये आवाज़ आई है तो उसकी फॉरेंसिक करवा के जाना जाए किसने रिकॉर्ड की, किस अथॉरिटी के तहत की। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी किसी ने अपनी अथॉरिटी को वायलेट किया है तो उस ऑफिशियल को आप पनिश करें, और अगर उसके नतीजे में कुछ ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं तो उसका किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, फैसला देखें करना। ये दोनों जो है ना डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एक बैंक में अगर कोई मुलज़म जो है मुजरम वो डकैती की वारदात करता है, और उसके बाद वो एतराज़ करता है कि जी ये मुझे तो पता नहीं था कि मेरी वीडियो बन वीडियो रही है, रिकॉर्ड हो। तो ये जनाब वीडियो मेरी जो रिकॉर्ड की है ये तो बड़ा गलत हुआ है। मामला ये है कि जो वीडियोस लीक हुई हैं, किसी ने अनअथोराइजली उनको टेप किया या रिकॉर्ड किया, वो एक अपनी जगह पे, अगर वो जुर्म है तो वो अपनी जगह पे चलना चाहिए। लेकिन जिनकी वीडियोस हैं, अगर उन्होंने वो गुफ्तगू की है और वो हकीकत है तो उसका तो हिसाब दें ना वो। अब ये जितनी वीडियोस लीक हुई हैं, किसी ने कहा है कि ये हम इसको चैलेंज करते हैं?
ये हमारी आवाज़ नहीं है। आपने किसी की फॉरेंसिक करवाई? जस्टिस साहब के हवाले से जो वीडियो लीक्स हुई हैं उसमें एक उनकी यानी मदर इन लॉ है और दूसरा एक वकील साहब भी जो बात कर रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं एक दिन बाद वही फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। आपने किसी की फॉरेंसिक करवाई एज इंटरनेट? फॉरेंसिक हमने अपनी जो है वो यानी कंजम्पशन के लिए करवाई है और ये सारी हकीकत है, सारी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, ये 100% दुरुस्त है। वजारत दाखिला में इसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं? नहीं, रिपोर्ट्स क्योंकि रिपोर्ट्स तो फिर तब है ना कि अगर इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पे अगर कोई जो है वो लीगल प्रोसेस जो है वो शुरू होता, FIA को आपने कोई हवाले नहीं किया कि इसके तो ऊपर? उसमें ये है कि हमने अपने तौर पे क्योंकि एक अपने नॉलेज के लिए कुछ चीज़ों जो है वो की जाती हैं, और आपके ख्याल है कि तो वो दुरुस्त है? हमने करवाई हैं, ये बिल्कुल सही है और ख़ुद इन्होंने चैलेंज नहीं किया। यानी सिटिंग जजेस के मुतल्लक जो है वो जो चीज़ें सामने आई हैं, आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर अदलिया का एहतराम जो है वो और उनके फैसलों का तकद्दुस जो है वो कहाँ पे रह जाता है वो? अच्छा, एक उनकी मदर इन लॉ के हवाले से थी, एक में वो किसी कोई ट्रक वाला मामला था जिसके ऊपर बाद में वो मरियम ने एक जलसे में वो ट्रक पकड़ लिया था। हाँ। वो ऑडियोज भी आपका ख्याल है कि दुरुस्त है? वो भी दुरुस्त है। फिर एक अपना तारक रहीम साहब और फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, एक फिर तारक रहीम साहब और हमारे सिद्दीकी साहब जो एक जर्नलिस्ट के साथ है और एक वो साहब के जो साथ कह है। रहे हैं कि ये फैसला होगा, वही फैसला होता है अगले दिन। आपके ख्याल में ये सारी ऑडियो दुरुस्त हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कल क्या तवक्को रखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो जिस तरह से ये तकरीबन पूरे एक साल में जिस तरह से फैसले सुप्रीम कोर्ट में हुए, जिस तरह की वहाँ पे तकसीम है, 8 लोग एक तरफ बैठे हैं, 7 लोग एक तरफ बैठे हैं, हम ख्याल जो है वो बेंचेस जो है वो बनाए गए हैं। और अब आप मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। आज तक जिस्मानी रिमांड में जब मुलज़म जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, कभी किसी ने कहा है कि इसको जो है वो छोड़ दें और इसको जो है वो रिहा करके इसको घर छोड़ के हैं? हमारे ख़िलाफ़ नहीं, इन्होंने ऐसे केसेस बनाए जिनमें जो है वो कैपिटल पनिशमेंट थी। ने जब उस वक्त अदालतों से रजू किया, उन्होंने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में अदालत कैसे इंटरफेयर कर सकती है, इस स्टेज के ऊपर जो है वो किस तरह से जब वो बेल दी जा सकती है। जियो के जो प्रोपराइटर हैं मीर शकील रहमान साहब, उनका केस जो है वो 90 दिन चलता रहा कि जी उनको गलत गिरफ़्तार किया गया है, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज़्यादती है। हम उस वक्त उनकी पेशियों पे तारीख पे जाते रहें, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, दोनों सीनियर लोग। उन्होंने कहा भैया कैसे एक आदमी फिज़िकल रिमांड पे है, एक आदमी जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब ये फैसले हो रहे हैं कि जी फिज़िकल रिमांड पे है बंदा, इसे रिहा करें, इसे घर छोड़ के। राना साहब, अब थोड़ा सा बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन शायद आप हक़ाइक़ पे रोशनी आप डाल सकें। ऑडियो लीक्स, उस वक्त इमरान वज़ीर आज़म थे जब ऑडियो लीक्स हो रही थी, शहबाज साहब की शायद एक आध आई थी वज़ारत उज़्मा के इब्तदाई दिनों में, फिर कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे। वो बंदा बाद में आइडेंटिफाई हो गया था। आइडेंटिफाई हो गए थे, उसके पीछे कौन? वो आदमी वज़ीर आज़म हाउस में था और वो ये काम जो है वो कर रहा था। कौन करवा रहा था? बहरहाल ये बात जो है वो क्योंकि मैं इस पोजीशन में जिस पोजीशन में मैं था, तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके नॉलेज में थी, वो आपने नाम नहीं लिए थे, आपने कहा था कि नहीं बोल सकता, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है वो इस्टेब्लिशमेंट की फिगर्स भी सारी जा चुकी हैं, आपकी भी वज़ारत दाखिला ख़त्म हो चुकी है, अब तो बात नहीं करनी चाहिए। एक जब आप एक पोजीशन पे हो और आपने ओथ भी ली हो, तो कुछ चीज़ें जो आपके इल्म में आती हैं, लेकिन वहाँ तो लॉ इन दी स्टेट इंटरेस्ट जो है वो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। लॉ वायलेट हुआ था ना, इलीगल एक्ट था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इमरान भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जब उसकी कैबिनेट की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई। उसमें जब एक इंक्वायरी उसमें हुई, उस इंक्वायरी में हर चीज़ मौजूद है और जब स्टेट ने ये फ़ैसला किया, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि इस इंक्वायरी को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जो है वो इसको पब्लिक ना किया जाए, तो अब ये मेरे लिए कोई मुनासिब तो नहीं है कि मैं उसको पब्लिक। लेकिन क्या आर्मी ने इंटरनली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? जी, उन लोगों के खिलाफ सिर्फ वो